सखी सहेली। सभी श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको। अच्छा, तुम इतनी दूर से देख रही हो तभी इतनी तेज तुम्हें आवाज लगाना पड़ रहा है। भाई ऐसा है, श्रोता भी तुम्हारे बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सभी को शुभाशीष। जो छोटे छोटे हैं, भाई भतीजे हैं, बहुरिया लोग हैं, बिटिया हैं, उन सबको भी नमस्कार, प्यार, आशीष। और चंचल, हमारे सारे सुनने वाले ना आपके इस प्यार और आशीर्वाद का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप पिछले हफ्ते नहीं थी ना, हाँ, तो बहुत मिस किया आपको हमारे सभी सुनने वालों नहीं ने। देखो ऐसा नहीं है, कभी कभी वो लोग भी चाहते हैं कि प्यारी बुआ थोड़ा दूर रहे, बहुत उपदेश देती हैं। अरे नहीं बुआ, थोड़ा उन्हें भी सांस मिल जाती है, कुछ और नए तरीके की बातें होती हैं। लेकिन ये तो वर्ड फेमस है ना कि हम भी आते हैं तो कोई पुरानी चीज थोड़ी लेके आते हैं। भले ही फोन पुराना हो, लैपटॉप पुराना हो, लेकिन उसको जब बेचना हो तो उसका अंदाज तो नया ही रहता है ना। बिल्कुल बुआ। और जब बेचते हैं तो बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी होती है ना हमारी। अरे पूछो मत, पूरा बैंक रहता है उसी में, है ना। तो इसी बारे में आज थोड़ी सी बात कर लेंगे। नहीं, देखो विस्तार से बात करना, ये थोड़ी सी बात नहीं चलेगी क्योंकि बहुत काम की चीज। अब भाई बुआ ने कहा तो विस्तार से भी करेंगे इसके बारे में। और सर्दियों का मौसम है तो भाई गाजर मूली के बड़े मजे लिए जाते हैं। तो हम आज मूली क्या फायदे हमें दे सकती है, हाँ। और कोई भी चीज जब फायदे लेकर आती है तो अगर अति हो तो नुकसान भी कर देती है। नुकसान भी करती है। तो दादी माँ के नुस्खे में आज मूली की बात की जाएगी, और गीत मंजरी में हम कुछ लोरी के रंग लेकर आएंगे, है ना। और बुआ, हाँ। आज दिवस भी बड़ा विशेष है, इसके बारे में थोड़ी सी हम सस्पेंस रख देते हैं। ऐसा कि कौन सा रहेगा, पहले एक गीत सुन लेते हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत नया नया पैदा हुआ है, ये वाला दिवस जो है, ये तो बता दे। हाँ। तो बता दीजिए बुआ, कौन सा नया नया पैदा हुआ है? नया नया पैदा हुआ, बस इतना बता दिया। थोड़ा थोड़ा हमारे साथी समझ भी चुके होंगे और थोड़ा समझेंगे। बुआ, जब हवा भीगी भीगी होती है ना, और अब इन दिनों तो वैसे ही ठंड है, और जब ये मौसम बदलता है, मावट पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो भाई ये सब चीजें जब मौसम बदल जाता है ना और ठंड बढ़ती है तो कुछ ना कुछ बीमारियां, सर्दी जुकाम, ये सब भी ले आती है। चंचल, तुम तो जब बिटिया देखो ऐसा है, तुमने तो पूरा रास्ता ही बदल दिया। हम तो एकदम दूसरी दुनिया में चले गए, तो अब तुम फिर आ गई वही बीमारी करने। चलो ठीक है, अब क्या किया जाए, मौसम जब बदलता है तो बीमारी तो आती ही है। और अभी जो महामारी हम लोगों ने देखी, जो कभी न देखी थी न सुनी थी, वो सब हम लोगों ने देखी, उसके हम साक्षी बने। और जब साक्षी बने तो जाहिर है कि उसकी तैयारी के लिए भी अब लोगों ने दिवस मतलब घोषित कर दिया। बिल्कुल, जो आपने कहा कि नया नया है भाई। तो ये नया नया मामला था, नई बात है। और ये अभी 27 दिसंबर को घोषित किया गया कि मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये निश्चित कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाएगा ये दिवस, और इसका नाम है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और बुआ, 2020 में इसको पहली बार मनाया गया। हाँ। इसी समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी की रोकथाम और इसके खिलाफ सहयोग की आवश्यकता जो भी हमें होती है उस पर जोर दिया, और हर स्तर पे इसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े, और इसकी जो प्रकोप होते हैं उससे भविष्य में हम बच सकें, इसलिए इसको मनाया गया। क्योंकि भाई प्रकोप की बात अगर करें तो हम लोग इसके साक्षी हैं, जैसा हमने कहा, और हम सब ने इसको देखा है ना, अनुभूत किया है। और प्रकोप बढ़ा, और उस तरह से किस तरह से बहुत दिनों तक सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा पड़ी। कोविड-19 जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट जब आते हैं तो अत्यधिक बोझ वाली स्वास्थ्य प्रणालियों को भी नष्ट कर देते हैं, है ना। और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित करते हैं। जो भी आपूर्ति होती है चीजों की, खान पान, सब चीज की, सब ध्वस्त हो जाती है ना। कितनी भी आप तैयारी करें, ये इतनी तेजी से आती हैं कि बिल्कुल आपकी सारी जो है, आप आदमी बिल्कुल पस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो फिर लेकिन उसकी और तैयारी, और हम भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है महामारी तो आई, लेकिन हम कैसे और अधिक तैयारी करें इस बात के लिए। जब हम पस्त हुए, त्रस्त हुए, तो वाकई में हमने बहुत सारा कुछ सीखा भी कि अगर कभी भविष्य में फिर ऐसा सामना पड़े तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे इस चीज के बारे में, संवेदनशील हम रहें इस चीज के लिए। यही तो जरूरत है, यही इसीलिए तो इस दिन की तैयारी की गई कि इसे भी हम मनाएं। बिल्कुल। और ये प्रणाली, इसकी आवश्यकता तो महसूस किया गया। इसके संग संग लचीलापन थोड़ा होना चाहिए। स्वास्थ्य संगठन जो है वो हर तबके तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास पैसा है तो आप सारी सुविधाएं ले लें और स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हर तबके तक, कमज़ोर लोगों तक भी पहुंचाया जाए। इसको इस तरीके की प्रणाली होनी चाहिए, और उसके जो भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए, हर स्तर पर लोगों को बताया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ाई की है, हम जानकार हैं तो हमें सब कुछ पता है, या हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं इसलिए हमें पता है। नहीं, हर घर तक, हर तबके तक इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि प्रभावित तो सभी होते हैं बुआ। और
जो गुणवत्ता है वो भी इसकी होनी चाहिए। फिर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाना, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने में तो जो WHO है उसने बड़ी भूमिका निभाई और सरकारों के साथ मिलकर इस बारे में काम किया गया और इसे दिवस को घोषित कर दिया। और स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो हम बिल्कुल अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं ना बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे छोड़ो भाई इसकी बात ना करो, जब होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। इसको किस तरह से प्राकृतिक स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य सभी को बढ़ावा दिया जाए, सब लोग जागरूक हों, सबके लिए हम संवेदनशील हों। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि महामारी की रोकथाम हो, तैयारी हो, साझेदारी हो और अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता, और उस पर जो भी कार्यवाही है उसको हम विकास उसकी बढ़ाएं, गति को बढ़ाएं। बिल्कुल बुआ, तो जिस तरह से समय रुक जाता है, सबके घरों में कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो उनसे भी हम बचते रहें, इसीलिए इसको मनाते रहेंगे। और देखिए हमारे एक सुनने वाले क्या लिखते हैं बुआ कि महामारी को रोकने का सीधा उपाय सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है। बिल्कुल। कुछ साल हम इस महामारी से जूझ चुके हैं। मैं तो मॉर्निंग वॉक भी बिना मास्क पहने नहीं जाता हूँ। दरवाजे के दीवार की खूंटी पर परिवार के सभी सदस्यों का मास्क टंगा रहता है। जो भी बाहर जाता है वो मास्क लगा के ही घर से बाहर जाता है। क्या बात। आज सुबह जब मैं दूध देने वाला आया तो उसे मेरी पत्नी ने एक मास्क देकर मास्क लगाने को कहा और हिदायत दी कि अगर मास्क लगाकर नहीं आओगे तो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। क्या बात है भाई। इस तरह से अगर हम, सच बात है कि गाइडलाइन जो भी दी जाती हैं उनका अगर पालन करें तो बहुत हद तक हम बच जाएंगे, है ना। तो अभी हमें लगता है कि ये जो दिवस मनाया जाता है इसकी सार्थकता यही है कि जो भी हिदायत दी जाए, जो चीज़ें बताई जाएं, उसके लिए हम जागरूक हों और कोशिश करें कि और लोगों को भी जागरूक करें। जैसे इन्होंने जैसे कहा ना कि दूध देने जो आया था उससे कहा, हो सकता है उसे न पता हो या भूल गया हो, तो ये बेहतर है कि हम उसे थमा दें हाथ में मास्क या जो भी एहतियात की फिर तो लगाना ही पड़ेगा। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। एहतियात अगर महामारी से बचने के लिए जरूरी है बुआ, तो जो हमारे गैजेट्स हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारी जानकारी होती है, जान बसती है, कलेजे से लगा के रखते हैं इसको, पता है। और बहुत सारी निजी जानकारी होती है, तो एक समय के बाद में जब हमें लगता है कई बार कि चलो पुराना हो गया, इस गैजेट को बदल लिया जाए, तो उस वक्त क्या सावधानियां बरतें, इसके बारे में हम बात करते हैं बुआ। बिल्कुल। तो देखो जैसे कि कहा ना कि तुमने चीजें हैं उसमें अब सामान रखा है, जैसे कि एक अलमारी अगर हम बेचते हैं या निकालते हैं तो उसका सामान आप निकाल लेते हैं ना। तो अब इस गैजेट की जिसकी बात चंचल कर रही हैं, उसका सामान निकालना है तो वो भी निकाल लेना चाहिए। कैसे निकाला जाए, क्यों निकाला जाए, ये सब तो जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी जैसे कि फ़ोन नंबर होते हैं, तस्वीरें होती हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं आपके, बहुत सारे लोग बैंक का डिटेल आदि भी उसी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम सोचते ज़रूर हैं कि हमने किसी और नाम से किया है, किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तू डाल मैं पात, तो वो भी समझ जाते हैं कि क्या है। बिल्कुल, क्योंकि पासवर्ड हम भूल जाते हैं, तो पासवर्ड भी हम उसमें कहीं ना कहीं छुपा के रख लेते हैं अपने। और जब हम इसे किसी और के हाथ में सौंपते हैं बुआ, तो चाहे वो किसी के कुछ दिन के लिए दे के जा रहे हैं या बेच कर जा रहे हैं, तो ये किसी गलत हाथों में ना पहुंच जाए हमारी निजी जानकारी, क्योंकि भाई हमें ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कई बार ऐसा होता है बुआ कि इस डेटा को बेचा भी जाता है। और इन खतरों को देखते हुए जब भी हम अपना गैजेट, पुराना लैपटॉप या फ़ोन बेचें, तो इस डेटा को कहीं सुरक्षित करके रख लें, क्योंकि इंटरनेट का युग है जहां ये नए मौके लेकर आ रहा है। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ डरावने पहलू भी सामने आ रहे हैं, जैसे डार्क वेब है जहां पर ये हमारी जानकारियां जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जो डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं किया जाता है। भूलकर भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए। डार्क वेब जैसे कि है, उसे एक्सेस करने पर डिवाइस पर मैलवेयर अटैक हो सकता है और इसके अलावा कई तरीके के वायरस भी उसमें आ सकते हैं। तो भाई जो चीज़ें बंद रखी गई हैं उनको छोड़ दिए तो बेहतर है ना। इसीलिए एक तरीका ये है कि अपने मोबाइल को किसी को देने से पहले हम इसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं बुआ, और इसके लिए इसकी सेटिंग में जाएं, बाद में फैक्ट्री रीसेट के विकल्प पर जाकर हम क्लिक करें। लेकिन बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के, क्योंकि फ़ोन होते हैं सभी के पास में, तो विकल्प में थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा ही होगा। सकता है। हाँ, इसीलिए स्मार्टफोन को रीसेट करने के बाद उसमें मौजूद नंबर, तस्वीरें, हमारे बहुत सारे ऐप और जिस आईडी से हमने इस फ़ोन को लॉगिन किया था, ये सारी चीज़ें अपने आप डिलीट हो जाती हैं।
बिल्कुल। तो डिलीट करना है, ये पहले तो समझ लें कि करना है पहले तो आपको डिलीट। अच्छा, दो तरीके की जगह पे सेव होता है। एक तो आपके सिम कार्ड में कुछ चीजें सेव होती हैं, कुछ आपके फोन में सेव होती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिम में हमने जो चीजें सेव की थी वो हमने डिलीट कर दी, डिलीट हो गई। ऐसा नहीं होता है। कुछ फोन के आपके डिवाइस होता है, यानी कि जो फोन इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, उसमें भी सुरक्षित रहता है। तो उसमें भी आपको आश्वस्त होना पड़ेगा कि उससे हटा कि नहीं हटा, जी है बुआ। ना? और इसके अलावा लैपटॉप को अगर बेचना है तो उससे पहले उसका पूरा डिलीट करना, उसके डेटा को डिलीट करना, ये तो ज़रूरी है ये। लेकिन हम ये नहीं समझे कि इसके बाद हम सुरक्षित हो गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी कई ऐसे आते हैं जिनसे उन जानकारियों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर है फाइल शेयर शेडर। इस तरह के सॉफ्टवेयर की मदद बुआ हम ले सकते हैं और मुफ्त मिल जाता है सॉफ्टवेयर भी। तो भाई अगर मुफ्त की तो बात चलो अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ा पैसा लग के भी मिले तो आप खरीद लें चीज़ों को और सुरक्षित कर लें। हाँ। और इसको कहाँ रखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो भी चीज़ें आपकी हैं, जैसे फोटो है, नंबर है, आप किसी हार्ड डिस्क में आपको रखना है, पेन ड्राइव में रखना है, जैसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, या दूसरे लैपटॉप में रखना चाहते हैं। फ़ोन अगर आप निकाल रहे हैं तो फ़ोन की सब चीज़ों को आप लैपटॉप में रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं ये आप पहले निश्चित कर लें। यानी कि दूसरी विकल्प जो है, दूसरी अलमारी की व्यवस्था कर लीजिए, उसमें सब चीजें रख लीजिए और उसके बाद उसको बेचिए, है ना? अब वो जैसे हमने कहा ना, एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया, तो इस तरह के और भी कई विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं सॉफ्टवेयर के। वहां जाकर आप अगर करेंगे तो डेटा डिलीट इस तरह से होगा कि उसको रिकवरी नहीं की जा सकती उस डेटा की। और इस प्रक्रिया में हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए। और एक अच्छी आदत ये भी डाल सकते हैं जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कि जब कोई फाइल हटानी है तो उसे डिलीट करने के लिए केवल डिलीट बटन की बजाय शिफ्ट प्लस डिलीट, ये दोनों बटन एक साथ में इस्तेमाल करें। इसके बाद क्या होता है कि वो रिसाइकल बिन में वो जो फाइल है हमारी या ऐप है वो नहीं जाता है, यानी कि आपके उसमें नहीं रहता है, कहीं पे भी ट्रैश या किसी उस फाइल में नहीं जाएगा, वो बिल्कुल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अक्सर लिख कर भी आता है कि आप परमानेंट डिलीट चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। जो विकल्प आते हैं जब डिलीट हम करते हैं कोई चीज़ या कुछ और भी करते हैं, तो जो फ़ोन में विकल्प आते हैं या लैपटॉप में, उनको भी देख कर तब करें। हमारे एक सुनने वाले बुआ इस बारे में लिखते हैं कि स्मार्टफोन और लैपटॉप का इस्तेमाल लोगों के डेली लाइफस्टाइल का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। वहीं कई लोग लेटेस्ट फ़ोन, लैपटॉप यूज़ करने के बड़े शौकीन भी होते हैं। ऐसे में नए नए गैजेट क्योंकि वो लेते रहते हैं, सस्ते दामों पर पुराने को बेच देते हैं। हालांकि पुराने फ़ोन और लैपटॉप को बेचने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और देखो, ज़रूरी तो सब चीज़ के लिए है, और हमारे साथी लोग जब लिखते हैं इस तरीके की चीज़ें तो बात बिल्कुल सही है। बेचने से पहले ध्यान रखना है। कोरोना काल के बाद बड़ों से लेकर बच्चों तक में स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन और लैपटॉप में पर्सनल और प्रोफेशनल डाटा स्टोर करके रखते हैं, और ऐसे में स्मार्टफोन और लैपटॉप बेचने से पहले कुछ एहतियात बरतना आवश्यक है। तो मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि ये एहतियात हमने बरत लिया और सब कुछ कर लिया तो हम एक तरह से सुरक्षित हैं कि अब इसे बेचा जा सकता है ना? और वो क्या होता है, मोबाइल पर हम अक्सर फिंगरप्रिंट या वन टाइम पासवर्ड लगाते हैं, इनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। इसलिए अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए किसी पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो अन्य प्रमाणन प्रणालियां हैं, उनको अपनाकर हम अपने डिवाइस को ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर कहना तो यही है ना कि हम खुद सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को जब बेचें तो इनकी सारी चीज़ों को ठीक से रख लें। ऐसे ही हमारे साथी और भी लिखते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप बेचते समय सबसे ज़रूरी यह है कि अपनी सारी फाइल को फॉर्मेट कर दें, सारे फ़ोटो गैलरी में से डिलीट कर दें, और बेचने के पहले सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब कुछ नए फ़ोन या लैपटॉप पर कॉपी कर लें। तो मतलब सुरक्षित भी रख लीजिए, ऐसा नहीं कि सब चीज़ गायब हो जाए है ना? देखो, हमारी साथी ने लिखकर भेजा है कि अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारी बातें हमें नहीं समझ में आती हैं। पुराने फ़ोन को मैंने घर में रख दिया है और जब बच्चे आते हैं तो उन्हें दिखाती हूँ, जो उचित होगा वही करते हैं। लेकिन देखो, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि भाई अगर बेचना है तो बच्चों को दिखा लें, आश्वस्त हो जाएं कि हमारी सारी चीज़ सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इन डिवाइस को बहुत सारे फंक्शंस यूज करना जानती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कई चीजें नहीं समझ पाते हैं। उन्हें फोटो खींचना आता है, फोटो किसी को भेजना भी आता है, लेकिन अगर बेचने की नौबत आए तो कहाँ सुरक्षित करना है, कैसे डिलीट करना है, ये चीजें नहीं मालूम होती हैं। तो जरूर अपने बेटे बेटी पोते पोतियों की मदद ले सकते हैं। हाँ, तुम पुराने कह रही हो, हम समझ रहे हैं, हमें भी बुरा लग सकता है, ऐसा नहीं है। बुआ, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि एवरग्रीन नहीं है। ऐसा है। तो बस हमारे जितने साथी हैं, हम उम्र और हमसे उम्रदार भी जो है वो सब खुश हो जाएं, सबके लिए है ये बात। हाँ बुआ, है ना? भले पुराना फोन बेचिए, लैपटॉप बेचिए, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा, नए। हाँ। और
क्यों बेचें, ये देखो हमारे साथी ने सबने लबोलुबाब यही कहा है ना चंचल बिटिया कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कभी कभी हम अपना नंबर लिख लेते हैं, उसमें फोटो खींच के रख लेते हैं, यहाँ तक कि बैंक का अकाउंट नंबर लिख लेते हैं, उसका IFSC कोड लिख लेते हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो इन सब के लिए बराबर आप आश्वस्त हो जाए किस तरह से, बल्कि 2-3 बार उसको देख लें कि कुछ भी उसमें बचा तो नहीं है, तब बेचें। चाहे वो किसी व्यक्तिगत को बेच रहे हो या कभी एक्सचेंज ऑफर में को बेच रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर में लेते हैं, दुकानदार को दे देते हैं ना। और हो सके तो भाई जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसका भी कहीं कोई नंबर रखें कि कोई दिक्कत आ जाए तो उसे संपर्क किया जा सके। बिल्कुल। और वो इसके बाद हम बात करेंगे मूली के बारे में, जो सर्दियों की बड़ी खास चीज है, जिसे हम सलाद की तरह भी उपयोग करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मूली खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन फायदा होगा अगर आप इसे सही मात्रा में सेवन करें जी। क्योंकि जमीन के अंदर ये उगती है, जमीन के अंदर का एक उगने वाला फल, सब्जी कह सकते हैं इसको, जड़ तो भी थोड़ा कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा स्वाद इसका तीखा सा होता है। और अलग अलग मूली कई प्रकार की आती हैं, या अलग अलग मिट्टी में जिसमें वो उगाई जाती है, तो वहाँ उसके स्वाद पर थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन इसमें पौष्टिक तत्व बहुत सारे होते हैं। और अगर इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो है रेफनेस सेटिवस। तो भाई ये जो है रेफनेस सेटिवस, वो चुनिंदा खाद्य पदार्थों में शामिल है जो न सिर्फ भूख को शांत कर सकती है बल्कि पूरे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकती है। सामान्य से दिखती है भाई, जैसे तुमने पहले ही कहा ना, गाजर है, शलजम है, ऐसे ये भी है, लेकिन इसमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मूली को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, और रात में भी हमारे साथियों ने भी लिखा है कि इसका सेवन नहीं करें, तो अच्छा है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। देखो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, 5 रुपए किलो हमारे यहाँ है, और हमारे खेत में बहुत हो रही है, जिसको चाहिए निःशुल्क ले सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बात है। और भाई जो मूली खाना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ मूली खाना, तो वो क्या करें इसे खाने के लिए? साथ में गाजर है, टमाटर है, खीरा है, अन्य सब्जियां साथ में मिला दें तो एक मिक्स फ्रूट का सलाद, मिक्स वेजिटेबल का सलाद हो जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। इस बहाने मूली भी चाहिए उनके बिल्कुल खाने में। और हमारे साथी ने लिखा भी, सर्दियों में मीठी और ताजी मूली आती है, इसके तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, सब्जियां, उनके पत्तों की साग, मूली के पराठे, मूली के अचार, मूली की बड़ियां भी बनती हैं। तो भाई ये तो है, लेकिन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो हृदय रोग या मधुमेह की समस्या है, उनके लिए मूली का सेवन गुणकारी माना गया है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के भी गुण पाए जाते हैं, यानी पाचन शक्ति को ये स्वस्थ करता है। तो मधुमेह के लिए सिर्फ मूली ही नहीं बल्कि उसके पत्ते, मूली के बीज भी फायदेमंद हो सकते हैं। वो इसके अलावा कैंसर के लिए भी मूली का सेवन उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं जो इसके जोखिम को सिर्फ एक कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। और ये उच्च फाइबर आहार है, तो जो वजन बढ़ने की समस्या है उसको भी नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है बुआ, और पानी बहुत ज्यादा होता है, तो शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखता है। तो भाई मोटापे के लिए तो सभी जो है चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, और चूंकि फाइबर है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत करता है, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो अच्छा है, और कब्ज की समस्या नहीं होती है। कब्ज की समस्या अगर नहीं है तो समझिए कि आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो पूरा उसका पोषण है वो आपको मिलता है अच्छी तरीके से, है ना। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां में मूली को शामिल किया जाता है, और ऐसी सब्जियां जो हैं वो लीवर से, हमारे मतलब पेट से बहुत सारे विषैले पदार्थों को निकालने में सहायक होती हैं। और इतना ही नहीं, जॉन्डिस के भी जो घरेलू उपचार होते हैं उसमें मूली का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत किया गया है और खूब खिलाया जाता है, हालांकि उसमें बड़ा खराब लगता है, खाना पड़ता है लोगों को। हाँ, एक औषधि के तौर पर बहुत सारी जो घरेलू हमारी रसोई की चीजें होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है वो क्योंकि त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सब निखार लाता है। हाँ, तो इसके लिए भी मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूरज से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, और एंटी एजिंग को, इन सबसे हमें फायदा दिलाता है मूली, और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है बुआ। तो भाई इस तरह से देखा जाए तो हमारे लगभग सभी तरीके के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। किडनी में हुई पथरी की समस्या को कम करने में भी मूली सहायक हो सकती है। ऐसे में डाइटिशियन की लेकिन सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सलाद के रूप में तो हम खाते ही हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं, अचार बनाकर, जैसे हमारे साथी ने लिखा है। इसके संग संग जिसमें लिखा है कि उसको किस कर यानी कद्दूकस कर लें, उसमें अदरक, थोड़ी हरी मिर्च काट लें, टमाटर काट लें, वैसा सलाद भी जो कद्दूकस किया हुआ होता है वो खाएं तो और अच्छा लगता है। पराठे तो हैं ही। अचार के लिए यह है कि आप उसमें थोड़ा सा राई पीस के थोड़ी डाल लीजिए, हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल लीजिए,
और उसके बाद 2 दिन रख दीजिए, उसके बाद खाइए, सरसों का तेल डाल लीजिए। बुआ लेकिन कितनी भी गुणकारी होने दो, अगर अधिक सेवन मूली का किया गया तो फिर ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मूली जो है बुआ पचने में थोड़ी सी भारी होती है, ऐसा कहते हैं, सुनते हैं। तो ये सही इसीलिए बात तो कहा है ना कि भाई रात में मत खाना। हाँ, और जो ऐसा काम करते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो भाई मूली खाएं और एक जगह बैठकर, तो भी उनको अपच की समस्या हो जाएगी या गैस बनने की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतते हुए हम इसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल करें ही। और इसके अलावा फायदे नुकसान तो देखो भाई हर चीज के हैं। हाँ। अब आप फायदे देख लीजिए और उस हिसाब से आप उसका सेवन करिए। रात में ना खाएं, सही समय पर खाएं और सही मात्रा में खाएं। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या लगती है खाने के बाद, तो जाहिर है कि अपने चिकित्सक से जरूर सलाह ले लें, है ना। और बुआ एक बात हम कह सकते हैं कि मूली के जितने भी गुण हैं, ये किसी बीमारी से बचाव या उसके लक्षण को कम तो कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का ये उपचार है ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए खाने के, क्योंकि फायदे नुकसान दोनों हैं। तो हम जब भी इसका सेवन करें तो हमारा जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, या हमारा चिकित्सक जिससे हमारे किसी भी रोग का इलाज चल रहा है, उससे इसके बारे में हम शिकायत कर लें। और अगर हमें कोई एलर्जी है, कोई शिकायत है इसके खाने से, तो भी हमें बिल्कुल डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए ना। लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी बहुत अच्छा लिखा है कि हमारे घर में मूली खाने के बाद गुड़ खाते हैं, और जो बोलते हैं कि इससे मूली जल्दी पचती है और गैस नहीं बनती है। तो इसमें अजवाइन का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे कि इसका साग अगर हम लोग छौंकते हैं तो भी अजवाइन से छौंकते हैं, बहुत अच्छा लगता भी है और पाचन के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। बाकी तो हमारे यहाँ जो चीजें बनी हुई हैं और जो तरीके बने हैं वो सब इसी तरीके से बने हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि वो खाएं पचाएं और फिर खाएं। बुआ जब कोई छोटे से बच्चे को हम सुलाते हैं तो कैसे बड़े प्यार से थपकाते हुए कुछ गुनगुनाते हैं और उस गीत को कहते हैं लोरी। ये कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसे लगता है बच्चा बिल्कुल नींद की आगोश में से सुन के चला जाता है। और वैसे तो माँ की गोद बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन उतनी ही लुभावनी जो है वो लोरी भी लगती है। और अपनी दादी, नानी, माँ, सबसे हमने लोरियां सुनी होती हैं। जी हाँ, धीमी आवाज में बच्चे के लिए प्यार से लोरी गुनगुनाती है माँ। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चा सो जाए, बल्कि बच्चे को लोरी सुनाने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल एकदम सुखद एहसास से सो जाता है, और हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो चीज़ें हमारी यादों में बसने लगती हैं। माँ के साथ में एक अलग कनेक्शन बन जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, लोरी वगैरह गाते हैं, माँ का जो स्पर्श है, उसका जो लोरी है, ये उन दोनों को करीब लेकर आती है। और इस आवाज़ में बहुत ऐसी कशिश होती है जो जादू वाला काम करती है बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जो आवाज़ लगातार बच्चा सुनता रहता है उससे वो धीरे धीरे एक जुड़ाव महसूस करने लगता है। सुखद एहसास कराने वाली ये लोरी बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। दरअसल बच्चे के जो मस्तिष्क के कई हिस्से हैं उन्हें वो सक्रिय करती है ये लोरी, और इससे बच्चे का दिमागी विकास होता है। और ये समय ऐसा है जब बच्चे का दिमागी विकास हो रहा होता है। मेडिकल की भाषा में भी इसे म्यूजिकल लर्निंग कहते हैं। और बुआ जब बच्चा ऐसी लोरियों की आवाज़ें सुनता है, कई बार माँ सुनाती है तो दादी नानी सुनाती हैं, तो अलग अलग आवाज़ों में, बुआ भी सुनाती है, हाँ अलग अलग आवाज़ों में फ़र्क करना बच्चा सीखता है। और जब बच्चा कई बार सोते होते डर कर चौंक कर उठता है, तब भी हम उसे थपकी देकर लोरी गाकर सुनाते हैं, तो उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना का विकास होता है और डर के खतरे से वो दूर होता है धीरे धीरे, जो कि उसके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से बौद्धिक मानसिक विकास के लिए, भावनात्मक विकास के लिए लोरी बहुत सहायक होती है। धीरे धीरे बच्चा जो है जीवन के संघर्ष में, जीवन के खतरों का सामना करना सीख लेता है, और बच्चों में एक सुखद भरोसे का एहसास सिखाती है ये लोरी। और इसके अलावा कहते हैं ना, जब बच्चे पे चिड़चिड़ करता है तो चिड़चिड़ापन दूर होता है, बच्चे में जो डर है वो दूर होता है, थकान की भावना उसकी दूर होती है। और माँ के लिए भी बड़ी अच्छी मानी जाती है लोरी। लेकिन सिर्फ माँ नहीं, पिता भी कई बार लोरी सुनाते हैं। बच्चों के भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ भाषा संबंधी विकास भी बहुत तेजी से होता है। भाषा सीखने की क्षमता बढ़ती है, और माँ हर दिन जब एक लोरी सुनाती है सोते वक्त, तो उसके धीरे धीरे शब्द जो हैं वो उसके कानों में पहुंचते हैं और उसके प्रयोग के बारे में उसको जानकारी मिलती है। सही प्रयोग वो करता है बच्चा जब बड़ा होता है। एक छोटी सी कविता जैसी होती है लोरी।
इससे भाषा सीखने में मदद मिलती है। और जो हमारी पहली भाषा होती है, मातृभाषा, हमारे प्रदेश में जो भी बोली जाती है, उसके प्रति उसके संस्कार बढ़ते जाते हैं। और अमेरिका के एक संगीत विद्यालय में एक अनुसंधान किया गया बुआ, और ये शोध बताता है कि लोरी सुनने से बच्चे की ही नहीं बल्कि माँ की सेहत भी अच्छी होती है, क्योंकि जब प्रसव होता है उसके बाद एक नई जो माँ बनी स्त्री है वो जिस तरह के तनाव से, डिप्रेशन से और बहुत सारी नेगेटिव बातों से, नकारात्मक चीज़ों से वो जूझ रही होती है, उन चीज़ों से ध्यान उसका हटाने में ये लोरी मदद करती है। और जब वो बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखती है, लोरी सुनाने के बाद सोता हुआ देखती है, तो उसके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये हुई बहुत सारे फायदे, और फायदे के बारे में तो बहुत सारी रिसर्च हुई है कि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहता है। उसके साथ साथ वैज्ञानिक इस बात पर भी प्रकाश डाल रहे हैं किस तरह से लोरी और संगीत बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल बड़ी संख्या में बुजुर्ग नींद की कमी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में भाई लोरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है। और जब होता ना कि बच्चे की आदत पड़ जाती है कोई गीत सुनकर सोने की, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो अगर कोई लोरी सुनाने वाला ना हो तो हम क्या करते हैं, अपने सिरहाने रेडियो चला लेते हैं, तो मनपसंद कोई मधुर संगीत लगा लेते हैं, या हमारे माँ का रिकॉर्ड किया हुआ अगर कोई गाना है, लोरी है, तो क्या बात है। और अगर माँ है तो भाई बच्चे अभी भी जाकर माँ की गोद में सो जाएंगे। जब माँ उनके सर पे हाथ फिराती है, कुछ गुनगुनाएगी, तो बड़ी जल्दी से बच्चों को नींद आती है, क्योंकि भाई स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, तो बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी अच्छी नींद आती है इस लोरी से। भाई चंचल, नींद तो नहीं आ गई? नहीं वो नींद नहीं है, क्योंकि मैं एक बड़ा अच्छा सा कमेंट पढ़ रही थी, हमारे जो श्रोता ने लिखा है, और कहूँ तो ये आपके लिए है। अच्छा, ऐसा? हम सबकी प्यारी बुआ, आप पुराने नहीं गोल्ड हो। लोग कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। और ये भाई कहते हैं ना, हाजिर जवाब हमारे सुनने वाले हैं, तो कहीं कहते हैं ना कुछ लोग कविता तुरंत लिख देते हैं। इन्होंने मूली पर बड़े अच्छी 4 पंक्तियां लिखी हैं। लिखते हैं, बहुत सुंदर। हरा दुपट्टा गोरी काया, सबका दिल इस पर है आया, ना सखी जूही ना सखी जूली, नाम गवैया इसका मिस मूली। मतलब इसका गवाही नाम है, मिस मूली। तो भाई मिस मूली की आज हम लोगों ने बहुत बात की चंचल बेटिया, लेकिन एक बात तो है कि हमारे एक साथियों ने जैसे कि बात की, समझ ही गए कि जब भी लैपटॉप बेचना हो, फोन बेचना हो, लेकिन वहीं एक बात और याद आ गई जब तुमने कहा कि जिसको हम बेच रहे हैं उसकी आईडी ले लें या फोन नंबर ले लें। तो ऐसे ही कोई वाहन जब हम बेचते हैं, चाहे वो अपना स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो, तो अगर आप बेच रहे हैं तो कृपया इसका ख्याल रखें कि पहली बात तो कागज पूरा दें, और उसके बारे में पूरे आश्वस्त हो जाएं कि आप किसको बेच रहे हैं, है ना। इसके अलावा बुआ, इसमें तो एक सावधानी वाली बात ये भी है कि भाई उन्होंने जब लिया था तो कहीं वो किसी गलत तरीके से खरीदा हुआ वाहन तो नहीं था जी, क्योंकि गलत तरीकों से खरीद फरोख्त भी होती है, तो ये बड़ा तसल्ली कर लेना जरूरी होता है, करना जरूरी है। उसके संग संग ये तो हो गई खरीदते वक्त, मतलब आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि कागज पूरे हैं कि नहीं। जब आप खुद भी बेच रहे हैं तो आप ये देख लें कि व्यक्ति सही है कि नहीं, क्योंकि अक्सर, हालांकि यहाँ डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखा होगा जब कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बॉम्ब आदि रखने की जब घटना होती है, तो किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है और फिर उस वाहन के मालिक की तलाश शुरू हो जाती है। तो कहीं आप ऐसे न फंस जाएं तो बेहतर है कि आप पूरी अच्छी तरीके से उसके जो भी, फिर वही बात आती है, सरकारी जितनी गाइडलाइन है उनका बिल्कुल पालन करिए, सब सही रहेगा, है कि नहीं। और जब हमने गैजेट को बेचने की बात की थी, तो पुराना गैजेट भी हम कई बार खरीदते हैं, पुराना लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हैं, तो कई बार ये देख लें कि अगर वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति में वो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था और वो हमने खरीद लिया, ऐसा हो जाता है कि हमें जानकारी नहीं होती, वो तो IMEI नंबर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं, तो कहीं हम किसी समस्या में ना फंस जाएं, हमारे साथ कोई दुर्घटना, कोई बुरी बात ना हो जाए, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत अच्छा। छोटा सा सिम होता है, जब हम सिम भी लेते हैं तो आप देख लें कि आपके नाम से है कि नहीं। आप किसी मित्र से कहिए फोन मिलाओ, वो बताएगा कि हाँ इस नाम से आ रही है आवाज़, तो प्रदेश का भी पता चल जाता है किस प्रदेश का है, किसके नाम का है। तो एक बार इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए, बिल्कुल निश्चिंत हो, तभी ये सब करें। और ये इसीलिए जरूरी है बुआ कि भविष्य में हम पर कोई संकट ना आए। जी हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें। अब सभी से विदा ले लेते हैं बुआ। हाँ, चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।